नमस्कार। आज हम बात करेंगे आर्टिकल, और आर्टिकल कैसे बनाना है, कैसे समझना है, वो सब के सब जो है आज हम बताने वाले हैं। देखिए, आर्टिकल होते हैं दो, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, एक होता है इंडिफिनिट आर्टिकल। आज हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिफिनिट आर्टिकल। और इंडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है ए या एन होता है, ठीक है। और ये आर्टिकल का प्रयोग हमेशा हमेशा संज्ञा के पहले कीजिएगा। अब रही बात ए और एन की बात, कब करेंगे? ए और एन का प्रयोग कब करेंगे? तो जरा गौर से सुनेंगे। ए और एन का प्रयोग हम करेंगे वो संज्ञा, उस संज्ञा के पहले जो संज्ञा सिंगुलर हो, ये याद रखिएगा। उसके बाद काउंटेबल हो, उसके बाद नाउन हो। ये अगर तीनों के तीनों मैच करता है तो हम इसके बारे में सोचेंगे। अगर ये तीनों के तीनों मैच नहीं करेगा, सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, नाउन होना चाहिए, अगर ये मैच नहीं करेगा तो हमें ए एन के बारे में सोचेंगे भी नहीं। बात समझ में आ गया? और कोई कोई ऐसा होता है जो कि फिक्स होता है, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर, अब तो ये हो गया सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन के रूप में। अब रही बात द का। द आर्टिकल जो होता है, मतलब कि डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? द को। अब द का प्रयोग उसमें कीजिएगा जो इस संसार में कोई एक ही हो, या फिर उस वस्तु को कहिएगा जो खास बताता हो, निश्चित बताता हो। समझ गए? और हाँ, तीसरा पॉइंट आपको ये याद रखना होगा कि आर्टिकल द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री में करना है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होगा कि अंत में एस या एसटी या ईएसटी लगा हुआ रहेगा। समझ में आ गया? एसटी या ईएसटी। चलिए, अब इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को समझेंगे। हम आपको क्या बोले हैं कि आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल दो होते हैं, एक होते हैं ए या एन। और ए या एन बनाने के लिए उसके पहले हमको नाउन खोजना पड़ेगा, नाउन चुनना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन चीज क्या चीज। तो सिंगुलर होना चाहिए वो नाउन, काउंटेबल होना चाहिए, और दूसरा नाउन होना चाहिए, ठीक है, तीसरा। तो इस तरह से हमको आप क्लियर करना है। चलिए, अब हम सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि पहला, फॉर मी, मेरे लिए, ब्रेकफास्ट है ना, इज खाली स्थान बेस्ट मील ऑफ द डे। मतलब कि ये कह रहा है कि दिन का सबसे अच्छा भोजन, सबसे अच्छा। एसटी आ गया ना, अभी हम तुरंत बताए थे कि सुपरलेटिव डिग्री में सीधे क्या करना है? द का प्रयोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि सी वांट्स, वह चाहती है, टू बिकम, होना, बनना, क्या बनना? इंजीनियर बनना। तो कोई भी इंजीनियर का पद बनना, ठीक है। तो यहाँ पर इंजीनियर क्या है? सिंगुलर है, ठीक है, हाँ। संज्ञा के अंत में ऐसे लगता है तो प्लूरल हो जाता है, ठीक है, नहीं लगा हुआ है। ये सिंगुलर है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है, तीनों के तीनों मैच कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ए एन के बारे में सोचेंगे। लेकिन यहाँ पर अब ए और एन के बारे में जब सोचेंगे तो हम ए लगेगा कि एन लगेगा? तो यहाँ पर ये समझिए, इंजीनियर हिंदी में उच्चारण करेंगे, हिंदी में इंजीनियर, तो ओ आई हर्षई दुर्गई आएगा ना, तो एन का प्रयोग कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर एन इंजीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी लाइक, मुझे पसंद है, मतलब हम लोगों को पसंद है, क्या पसंद है? म्यूजिक, मतलब धुन, सुर। तब धुन और सुर को क्या, म्यूजिक मधुर है ना। वेरी मच, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मतलब धुन सुनना पसंद। क्या वो काउंटेबल है? क्या सिंगुलर है? काउंटेबल नहीं है। काउंटेबल नहीं है तो ए एन के बारे में सीधे हटा दीजिए। और कौन सा म्यूजिक पसंद है? नहीं पता, ये खास नहीं बता रहा है, तो यहाँ पर द का भी प्रयोग खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर्टिकल, नो आर्टिकल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि आर यू अटेंडिंग, क्या तुम अटेंड किए, क्या तुम अटेंड कर रहे हो, है ना। रिसेप्शन है, रिसेप्शन टुडे, क्या तुम आज रिसेप्शन अटेंड करो? तो जब भी कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है, अटेंड करता है कोई भी रिसेप्शन को या फिर कैसे स्थान को, तो वो एक व्यक्ति एक ही जगह ना जाएगा। तो रिसेप्शन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या तुम आज कर रहे हो रिसेप्शन, अ रिसेप्शन टुडे होगा या फिर द रिसेप्शन टुडे। तो देखिए, आर्टिकल यहाँ पर छाटना है, तो रिसेप्शन आया है, तो रिसेप्शन में क्या होगा जरा गौर से समझिए। आर यू अटेंडिंग, खाली स्थान, रिसेप्शन टुडे, तो क्या तुम आज रिसेप्शन अटेंड कर रहे हो? तो कौन सा रिसेप्शन? सिंगुलर है, ठीक है, ये सिंगुलर है, क्या है इसे? तो देखिए, सिंगुलर है, ऊपर से काउंटेबल भी है और नाउन भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिंगुलर, काउंटेबल, नाउन में कौन सी रिसेप्शन नहीं पता, लेकिन हाँ ये कर रहा है कि कौन रिसेप्शन टुडे, आज तो क्या कर रहे हो? अटेंड कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा? ए होगा कि एन होगा? तो यहाँ पर रिसेप्शन र से स्टार्ट हुआ है, रिसेप्शन र, हम क्या बोले थे? ओ आई हर्षई दुर्गई रहेगा, तो एन का प्रयोग, नहीं तो क्या करना है कि ए का प्रयोग करना है। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिफिक ओशियन है लिखा हुआ। देखिए क्या लिखा हुआ है कि अ लॉट ऑफ शिप क्रॉस पैसिफिक ओशियन, जितने भी है ना शिप जो है, पानी वाले जहाज क्रॉस करता है किसको? सागर महासागर। किसको? तो पैसिफिक ओशियन, सागर महासागर जो है, द का प्रयोग करना है। आर्टिकल हम आपको बता चुके थे, सागर महासागर एक ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
हैव यू रीड, क्या तुमने पढ़ा है। देखिए धर्म से जो जुड़ा हुआ होगा, है ना, रामायण वेद व्यास धर्म से जुड़ा हुआ होगा, उसमें आर्टिकल क्या करना है, द का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्लीज गिव मी, क्या मुझे, कृपया आप मुझे देंगे। केक, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ केक की बात कही जाएगी तो केक यहाँ पर क्या होगा, अनकाउंटेबल के रूप में होगा। लेकिन यहाँ पर कहा गया है क्या कि डैट वो केक इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, तो बताइए ये संज्ञा क्या होगा, वो केक तो खास हो गया ना, वही केक चाहिए जो केक टेबल पर रखा हुआ है। तो यही केक ना, ऐसा थोड़ी कि सीधे कह रहा है कि मुझे कोई भी केक दे दो, नहीं ना, खास केक कह रहा है तो यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएगा, द का प्रयोग। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है ताजमहल। तो देखिए एंशियंट बिल्डिंग, जो भी प्राचीन समय में, जो भी बीते हुए समय में, जो बाप दादा के समय में जो भी होगा, मतलब पूर्वजों के द्वारा बनाए गए जो भी ऐतिहासिक बिल्डिंग है ना, इमारत हो गया, भवन हो गया, जगह हो गया, सब के सब में जो है आर्टिकल क्या लगेंगे, द लगेंगे। याद रखना है कि ऐतिहासिक स्थान में, ऐतिहासिक बिल्डिंग में, भवन इमारत में द का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैबिट, है ना, खाली स्थान, हैबिट ऑफ रीडिंग, हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स। अब यहाँ पर ये नाउन है, ये भी नाउन है, ऑफ लगा है बीच में, और यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के पहले क्या होता है, देखिए जब ऑफ लगा हुआ रहता है, दोनों तरफ नाउन रहता है, तो पहले वाले में द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर राइट इज द, है ना, इज द राइट आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन, सन क्या होता है, सूरज, सूरज के वो है। देखिए पिंड, आसमान में, है ना, आसमान में जो भी होंगे, ऐसा नहीं कि कौवा पक्षी कह दीजिएगा, आसमान में जो भी होंगे, जैसे कि तारा, आसमान, सूरज, चांद, मंगल ग्रह, जो भी होगा, सब में क्या करना है कि द का प्रयोग करना है। तो द सन, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए पूरब, पूरब होता है ना कि पूरब पश्चिम हो जाएगा कभी, ऐसा नहीं, पूरब कहेगा चलने के लिए तो पूरब आप चलते हैं, अगर पश्चिम चल जाते हैं तो फिर आप डांट सुनते हैं, है ना। जहाँ ये कोई भी दिशा उषा के नाम के पहले जो होता है ना कि पूरब, पश्चिम, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब रहता है, तो द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी द और यहाँ पर भी द लगेगा, तो दोनों में इज द राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज खाली स्थान, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो देखिए ST आया है, हम आपको बता चुके थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह जो है सबसे खूबसूरत लड़की है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैन फ्रांसिस्को इज अ फाइन टाउन। सैन फ्रांसिस्को क्या है, एक फाइन टाउन है। तो देखिए फाइन टाउन आया है, टाउन क्या है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन दोनों आया है, तो इज अ फाइन टाउन, फाइन फ से स्टार्ट हुआ है तो ए का प्रयोग होगा, है ना, सैन फ्रांसिस्को इज अ फाइन टाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सी वाज किल्ड इन एन, है ना, एक्सीडेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सी वाज किल्ड का मतलब वह मारी गई, इन एक्सीडेंट, इन द एक्सीडेंट या फिर इन एन एक्सीडेंट, किसी घटना में वो मारी गई। तो किसी घटना में, ऐसा नहीं करके वही घटना में मारी गई, ऐसा नहीं कह रहा है। ठीक है, अगर कोई कह देता ना, और भी सेंटेंस रहता कि नो वो ये घटना में मारी गई, जैसे कि था कि क्या था कि प्लीज गिव मी केक, तो केक था, तो यहाँ पर क्या वो केक चाहिए जो टेबल पर है, तो वहीं पर अ का हटा करके यहाँ पर द का प्रयोग कर देते थे। ठीक उसी प्रकार किसी वाज किल्ड इन, तो वह मारी गई, किसी घटना दुर्घटना में मारी गई होगी, तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ये भी चेक करना है। तो एक्सीडेंट ए से आया, OI में आया है, तो एन लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि द है पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। यहाँ पर देखिए कलम की ताकत जो होती है तलवार की ताकत से भी क्या होती है, तेज धारदार होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग ध्यान से सुनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोले थे कि द पेन, हाँ यहाँ पर क्या होगा, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड, कलम की ताकत जो होती है तलवार की ताकत, किसी भी अभी नहीं लिया गया, स्पेशल कलम की ताकत, तलवार की ताकत, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें थोड़ा सा पिक्चर जो है ना क्लियर नहीं आया है, थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि देखिए गेट मी, मुझे दो, मुझे चाहिए क्या, गेट मी मुझे दो क्या कि किलो ऑफ राइस फ्रॉम खाली स्थान नियरेस्ट ग्रोसर, मतलब कि कह रहा है कि मुझे जो है ला करके दो, कहाँ, जो नज़दीकी किराना की दुकान है वहाँ से मुझे चावल ला करके दो। कितना किलो, तो देखिए नापने तौलने वाला रहेगा, जैसे डजन तो अ डजन, किलो तो अ किलो, क्विंटल तो अ क्विंटल, जितना भी रहेगा किलो उलो वाला रहेगा, जितने भी आर्टिकल क्या लगेंगे, ए या एन का प्रयोग, इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किलो, किलो तो क से स्टार्ट हुआ है, तो वैसे भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो 1 किलो, तो यहाँ पर तो ए भरा जाएगा। ठीक है, तो गेट मी अ किलो ऑफ राइस, न कि द किलो ऑफ राइस। अब फ्रॉम नियरेस्ट ST लग गया है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होगा, सुपरलेटिव डिग्री। पूरा का पूरा वीडियो देखिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। पहला में ए, दूसरा में द, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर करें तो देखिए दे वेटेड, उन्होंने, वे लोगों ने इंतजार किए,
फॉर हर, फोर आया है आवर, तो आवर आया है वो भी इकाई है, तो समय की इकाई है, तो फॉर एन आवर का प्रयोग होगा। हावर इसको नहीं पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, आवर। आया है तो ऊपर से क्या होगा, यहाँ पर एन का प्रयोग होगा। ऊपर से ये चेक कीजिए, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन भी है, तीनों के तीनों मैच कर रहा है। अगर तीनों में से एक भी अगर मैच नहीं करता तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, एम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एन आवर, तो यहाँ पर एन का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि मून, मून मतलब क्या होता है, चांद। चांद यहाँ पर जो होता है आसमान में कोई एक ही है, तो हम बोले थे ना अभी तुरंत कि आसमान में जो भी होते हैं सब में क्या करना है, आर्टिकल द का प्रयोग करना है। कि द मून इज शाइनिंग इन, आसमान भी एक ही है तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई, चांद जो है आसमान में चमक रहे हैं। चलिए यहाँ पर इज द राइट आंसर कौन सा, द और द सी हो जाएगा यहाँ पर। चलिए, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड। हाँ, अब यहाँ पर जरा होश से दिमाग ठंडा करके सोचिए, क्या है कि अगर ऑफ लगा हुआ रहेगा और दोनों तरफ जब संज्ञा रहेगा तो आप पहले वाले संज्ञा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। हिमालयाज, देखिए एक बात और, पर्वत समूहों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पर्वत का नाम रहे तो नहीं लगेगा। जैसे कैसे पहचानना है तो ध्यान से सुनिएगा, हिमालय नहीं हिमालयाज होता है, एस लग गया ना, पर्वत समूह ऐसे ऐसे पता कर सकते, आल्प्स, हिमालयाज, ठीक है। ये सब द्वीप समूह, पर्वत समूह, ये सभी के नाम के पहले क्या लगता है, हाँ, धर्म के नाम हिंदूज होता है तो उसमें द का प्रयोग होगा। एस लगा हुआ है, पर्वत समूह क्या बोले हैं, कोई भी पर्वत समूह है ना, द्वीप समूह उसमें भी एस लगा हुआ रहेगा, धर्म समूह, धार्मिक समुदाय के पहले अंत में एस जब लगा हुआ रहेगा तो ऐसे भी पहचान सकते हैं कि वो समूह बता रहा है तो आर्टिकल क्या कीजिएगा, द का प्रयोग। अभी हम बता चुके हैं 3, तो द हिमालयाज लाई टू, खाली स्थान नॉर्थ ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए दो तरीका से आप समझ सकते हैं। तो देखिए अभी तो बताएं, ऑफ लगा हुआ रहेगा, दोनों तरफ जब संज्ञा रहेगा तब पहले वाले संज्ञा के पहले द का प्रयोग, ठीक है। तो ऊपर से ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि अभी तो बताएं कि साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ जो भी रहे दिशा के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कंफर्म है कि द का प्रयोग होगा, और यहाँ पर भी द का प्रयोग होता है। द और द दोनों में इज द राइट आंसर, सी नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान लायन, लायन इज, खाली स्थान किंग ऑफ बीस्ट। देखिए शेर जो है ना, बीस्ट का है ना, वो मतलब कि जो भी खूंखार जानवर है उसका क्या है, राजा है। तो कौन सा शेर, कैसा शेर, सभी शेर ना, ये कॉमन नाउन क्या कह रहा है कि खाली स्थान लायन इज खाली स्थान किंग ऑफ बीस्ट, मतलब कह रहा है कि लायन, यहाँ पर देखिएगा खूंखार जानवरों का राजा कौन है, जंगली जानवरों का राजा कौन है, तो वो शेर के बारे में बताएगा। तो कौन सा शेर, सभी शेर ना। तो एक बात और बता देते हैं कि ये आपका लायन जो है सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल भी है, ठीक है, लेकिन कॉमन भी तो है, कॉमन और नाउन सभी शेर की बात कही गई। तो सिंगुलर कॉमन नाउन में आप क्या कीजिए, द का प्रयोग कर दीजिए। लेकिन वही प्लूरल कॉमन नाउन, प्लूरल होते हुए पूरी जाति का जब बोध करवाए तब वहां पर द का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि सभी शेर की बात कही गई है कि भाई शेर जो भी जंगल में है सब के सब जो है खूंखार जानवरों का क्या है, राजा कहा जाता है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो द लायन इज, अच्छा, अ किंग ऑफ बीस्ट, तो यहाँ पर अ किंग ऑफ बीस्ट हो जाएगा। चलिए सी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरोप्लेन्स, देखिए एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। तो एरोप्लेन की एरोप्लेन्स है, तो देखिए क्या कह रहा है कि एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, मतलब कि जो भी हवाई जहाज है, तो देखिए सिंगुलर है कि प्लूरल, तो एस लग गया है तो प्लूरल पक्का कंफर्म है कि ये ए या एन तो होगा नहीं, क्योंकि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। चलिए अब बच्चा कौन सा, द, और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब जरा गौर से सुनेंगे, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, तो प्लूरल हो गया, और सभी जहाज जो है, जितने भी जहाज हैं सब के सब जो है आसमान में बड़ी तेज उड़ सकते हैं, है ना। तो पूरी के पूरी जाति का बोध करवा रहा है, तो प्लूरल है, कॉमन है, नाउन है। तो हम अभी तुरंत आपको बताए थे कि प्लूरल कॉमन नाउन में जब पूरी जाति का जब बोध करवाता है तो उसमें आर्टिकल द भी नहीं लगता है, आर्टिकल नो होगा। यहाँ पर कौन सा होगा, नो आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि खाली स्थान बुक्स, तो बुक्स तो आया है, प्लूरल है, कॉमन है, नाउन है, लेकिन यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा कि यू गिव मी, जो तुमने मुझे दिया, वो किताब जो तुमने मुझे दिया, और वो किताब वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब ये हुआ कि जो किताब तुमने मुझे दिया है वो किताब बहुत ही रोचक थी। तो कौन सी किताब, खास किताब ना। यहाँ पर देखिए एस लग गया है तो पहले आर्टिकल ए एन तो खत्म हुआ, ये तो खत्म हो गया। दूसरा, अब द का प्रयोग इसलिए लग रहा है क्योंकि वही किताब चाहिए जो किताब तुमने मुझे दिया, वही किताब इंटरेस्टिंग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लव ट्रूथ, मुझे
है ना, आई लव ट्रूथ एंड खाली स्थान ऑनेस्टी, तो यहाँ पर ऑनेस्टी है, आई लव ट्रूथ, यहाँ पर देखिए नाउन है ही नहीं, जब नाउन नहीं है तो आर्टिकल कहाँ से होगा हो, नहीं, हमेशा याद रखिएगा आर्टिकल का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होता है, नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं, बस। अहमदाबाद इज खाली स्थान मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, देखिए ऑफ लगा हुआ है, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा, उससे पहले क्या लगा, अहमदाबाद इज अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, आर्टिकल द होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिया इज ग्रेट कंट्री, कंट्री तो है, सिंगुलर है, ठीक है, काउंटेबल है, ठीक है, नाउन है, ठीक है, सिंगुलर है, काउंटेबल इसलिए कि देश को गिन सकते हैं और ऊपर से नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है, ग्रेट कंट्री, है ना, ग्रेट कंट्री है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेट, ग्रेट ग से स्टार्ट हुआ है, ए का प्रयोग होगा, एन नहीं होगा। चलिए द भी नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं होगा। चलिए अगला कि वी ड्रिंक, हम लोग पिया करते हैं, हम लोग पीते हैं, क्या पीते हैं, पानी पीते हैं, कौन सा पानी पीते हैं, नहीं पता ना, नहीं पता ना, कौन सी पानी, कहाँ का पानी, ये नहीं कह रहा है, सीधे कह रहा है कि हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग पानी क्या करते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, ना कि खाते हैं, हम लोग पानी पीते हैं, तो ऐसा में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगुलर है, काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल, जैसे आया अनकाउंटेबल तो ए एन का तो कहानी ही खत्म। अब रही बात द का, तो द का प्रयोग हम इसमें करेंगे जो खास होगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग पीते तो हैं, पानी पीते हैं, लेकिन कौन सी पानी, कैसी पानी, कहाँ की पानी, नहीं पता, वही रहता कि हम लोग वो पानी पीते हैं जो टेबल पर रखा है, हमें पीना है, तो यहाँ पर द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर कौन सी पानी नहीं पता, तो यहाँ पर आर्टिकल द भी नहीं होगा, नो आर्टिकल होगा। चलिए समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई होप, मुझे यकीन है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, क्या आशा है, देखिए आई होप टू बी, है ना, मुझे आशा है कि टू बी बन जाऊंगा, हो जाऊंगा इंजीनियर, कौन इंजीनियर, कैसा इंजीनियर, भी बहुत तरह के होते हैं, विभाग होते हैं, लेकिन कौन सा इंजीनियर, कैसा इंजीनियर नहीं पता, तो यहाँ पर ये द का तो होगा ही नहीं प्रयोग। दूसर की बात है, ये इंजीनियर सिंगुलर है ना, हाँ है, काउंटेबल है, हाँ है, नाउन है, हाँ है, इंजीनियर को गिन सकते हैं, सिंगुलर है इसलिए क्योंकि एस या एस नहीं लगा हुआ इसलिए सिंगुलर है, नाउन भी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्टिकल ए या एन। अब आपको बताया था ना कि इंजीनियर में इंजीनियर ए एन की जब आएगी ना प्रॉब्लम, तो इंजीनियर इजे कीजिए, इंजीनियर ई से स्टार्ट होता है, तो ई से स्टार्ट हुआ तो एन इंजीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ कहते हैं ना कि देखिए ध्यान सुनिएगा, ही बिलीव्स, नहीं, ही बिहेव्स, वह इस तरह व्यवहार करता है, लाइक अ फूल, वह इस तरह व्यवहार करता है जैसे कि कोई मूर्ख हो, मूर्ख व्यक्ति हो, मूर्ख की तरह मेरे साथ व्यवहार करता है, बर्ताव करता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइक अ फूल, याद रखिएगा, लाइक अ फूल, लाइक के साथ फूल आता है, ए का प्रयोग। डोंट ट्रस्ट, विश्वास मत करो, यकीन मत करो, दैट फेलो, सहपाठी का, दोस्त का, ये सब, क्योंकि ही इज अ, क्या होते हैं, ही इज अ लायर होते हैं, ही इज अ लायर, मक्कार, धोखेबाज, ये सब होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज सन, उसका बेटा, हिज सन इज खाली स्थान जीनियस, उसका बेटा क्या है, जीनियस है, बुद्धि वाला है, ही, है ना, जीनियस यहाँ पर कहा गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आर्टिकल, जरा गौर से समझिए। देखिए क्या कर रहा है कि हिज सन इज खाली स्थान जीनियस है, तो जीनियस में क्या होगा, सिंगुलर, यहाँ पर अनकाउंटेबल नहीं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज अ जीनियस, ही इज अ जीनियस, मतलब कि उसका बेटा जो क्या है, एक बुद्धिजीवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गोल्ड इज खाली स्थान प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज प्रीसियस मेटल का मतलब ये होता है कि सोना जो होता है ना एक कीमती धातु है, तो मेटल क्या, मेटल को हम गिन सकते हैं, धातु को गिन सकते हैं, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को रहते हुए यहाँ पर आर्टिकल प्रीसियस मेटल, पॉ से स्टार्ट हुआ है, प्रीसियस, तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा, तो ए होगा कि एन होगा, तो पॉ से स्टार्ट हुआ तो ए होगा, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। चलिए पूरा का पूरा हम क्लियर करवाएंगे, जितने भी क्लास 12th वाले सब के सब, क्लास 12th इंटर 11 जो भी है सब के सब जुड़े रहें और शुरू से अंत तक वीडियो देखें। आज रात 8 बजे इसका क्यूज होने वाला है, सब के सब उसका रिजल्ट भी दिया जाता है, सब के सब जुड़ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉल्सहुड, खाली स्थान है, फॉल्सहुड इज ऑडेसियस, मतलब कि झूठा जो होता है क्या होता है ना, झूठे लोग, ये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्सहुड, चाइल्डहुड, फॉल्सहुड, ये बचपना है ना, झूठापन होता है, ये सब के सब जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में आपका आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, हमको आर्टिकल ए एन का प्रयोग करना हो तो सिंगुलर चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए और नाउन होना चाहिए, जो कि ए एन खत्म। अच्छा, और उसके बाद द का भी प्रयोग इसमें नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, तब सीधे फॉल्सहुड इज ऑडेसियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो देखिए विजडम आया है आपका, विजडम इज गिफ्ट ऑफ हेवन, देखिए बुद्धि जो होता है ना,
भगवान का दिया हुआ वो क्या होता है, तोहफा होता है। तो ऑफ लगा हुआ है, इधर भी संज्ञा इधर भी संज्ञा, पहले वाले संज्ञा के पहले क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खाली स्थान विजडम ऑफ सोलोमन। देखिए सोलोमन का जो बुद्धि जो था, सोलोमन का जो बुद्धि जो खाली स्थान है विजडम ऑफ सोलोमन। तो सोलोमन का जो बुद्धि जो था ना बहुत ही फेमस था। तो हम आपको बोल रखे थे कि जब ऑफ लगा हुआ रहता है, दोनों तरफ जब संज्ञा रहता है, तब पहले वाले संज्ञा के पहले क्या होता है, आर्टिकल द का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है कि ऑनेस्टी इज खाली स्थान सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट आया है। हम आपको बोल चुके थे कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल क्या लगता है, द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है कि 36 नंबर क्या है कि ही इज खाली स्थान पोस्टमैन। तो वह जो है ना पोस्टमैन है। तो यहाँ पर आपको देखिए, तो वह तो एक पोस्टमैन है लेकिन पद का नाम है, लेकिन क्या है कैसे है, तो जरा गौर से सुनिएगा। ये आपको पहले ये चेक करना होगा कि पोस्टमैन तो सिंगुलर भी है, काउंटेबल भी है, नाउन भी है। जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तो आपको बोले थे कि आर्टिकल इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होता है, ए या एन का प्रयोग। तो पोस्टमैन पॉस से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर आर्टिकल एन नहीं होगा, क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, द इसलिए नहीं होगा क्योंकि पोस्टमैन तो कह रहा है लेकिन कौन सा पोस्टमैन नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि देखिएगा कि सी टोल्ड। देखिए हम आपको बताए थे कुछ फिक्स रहता है कि टेल अ लाई, स्पीक द ट्रूथ, ये सब के सब जो फिक्स रहता है। तो टेल अ लाई, तो टोल्ड अ लाई, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। चलिए ये सब के सब आसान क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनिएगा। अमेरिका इज रिचेस्ट, रिच है, रिचेस्ट कंट्री, STEST आया, सुपरलेटिव डिग्री हम आपको बता रखे थे कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन इज खाली स्थान यूजफुल मेटल, यूजफुल मेटल तो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। यूजफुल, यो से स्टार्ट हुआ, बगल वाले को पकड़िएगा, यो यूजफुल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अयूजफुल मेटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि ऑनेस्ट मैन हो गया। आयरन इज खाली स्थान है, देखिए आयरन इज यूजफुल मेटल, तो आयरन इज यूजफुल ये तो बता चुके हैं ना, आयरन इज यूजफुल मेटल होगा, ठीक है। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक, देखिए स्पीक के साथ द ट्रूथ होता है, स्पीक द ट्रूथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुस्तम बाज यंग पारसी, तो रुस्तम बाज अ यंग पारसी, पारसी जो होता है आपका सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो यहाँ पर अ यंग पारसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी रिटर्न्ड, वह लौट करके आई, सी रिटर्न आफ्टर एन आवर, तो यहाँ पर एन आवर का प्रयोग होगा, हावर नहीं पड़ेगा, एन आवर का प्रयोग होगा, एन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सन, सन मतलब सूरज होता है, सूरज क्या है कि एक ही है, तो द सन साइन है ना, द सन साइन्स ब्राइटली। अगला क्या क्वेश्चन कि इलाहाबाद इज खाली स्थान होली सिटी, इलाहाबाद क्या है, एक पवित्र शहर है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, अ होली सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत इज इजली लैंग्वेज ना, इजी लैंग्वेज, इजी है, इजी तो ई से स्टार्ट हुआ है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर ई आया तो एन इजी लैंग्वेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, डिफिकल्ट भाषा, भाषा के नाम रहेंगे तब नहीं लगेगा आर्टिकल, लेकिन सिर्फ और सिर्फ भाषा कह रहा है तब लगेगा, ठीक है। जैसे अंग्रेजी, हिंदी ये सब में नहीं लगता है आर्टिकल का, ठीक है, और हिंदी नहीं होता है। अगला देखिएगा डिफिकल्ट है, डॉ से स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ डिफिकल्ट लैंग्वेज हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी लुक्स एज स्टूपिड, एज मतलब कि वह ऐसे देखता है जैसे उल्लू, मतलब कि किसी उल्लू की तरह देखता है, तो उल्लू आउल, आउल आ से स्टार्ट हुआ है तो एन आउल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कि होली इज अ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, फेस्टिवल है कैसा, एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, तो एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यू नीड टू बाय, तुम्हें खरीदने की जरूरत है क्या, अ डिक्शनरी, तो कोई भी जाकर के डिक्शनरी दुकान में खरीद लो तुम्हें मिल जाएगा, तो कोई भी डिक्शनरी, ये नहीं कह रहा है कि वही की डिक्शनरी तुम्हें खरीदने की जरूरत है जो किताब में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्शनरी, डॉ से स्टार्ट हुआ है तो ए डिक्शनरी का प्रयोग होगा, ठीक है। ब्रिंग खाली स्थान इंक पोट फॉर मी, मतलब कि लाओ मेरे लिए कोई भी इंक पोट लाओ, कोई भी दवा कह रहा है लाने के लिए, तो यहाँ पर इंडिफिनिट आर्टिकल क्या हो जाएगा, इंक पोट, ई से स्टार्ट हुआ है तो एन इंक पोट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है, मिस एलिजाबेथ, मिस एलिजा जो है स्पीक्स, वो बोला करती है चाइनीज। हम आपको बोले थे कि भाषा के नाम, भाषा विषय त्योहार के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए ये आपका पूरा का पूरा समाप्त हुआ, और इसका आप क्या कीजिएगा कि क्यूज लगा लीजिए, और हाँ वीडियो जब अच्छा लगा है तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, मेहनत बहुत कर रहे हैं। धन्यवाद।